वेलकम बैक सिलेक्शनपुर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन होता है। आज है 30 जून 2025। 30 जून 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सारा डिटेल जो है इस वीडियो में हम लोग आगे करके बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पढ़ना है और समझना है। तो चलिए सब पढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा नव्या, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम जानते हैं नव्या से रिलेटेड बातों को समझते हैं। नव्या पहल विकसित भारत @2047 के तहत किशोरियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ठीक है, आप समझिए बातों को। इतना अगर आप लोग समझ गए हैं। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका क्वेश्चन आप लोग हमको आंसर इसका बताइए। NFHS 5 के अनुसार भारत में 10 से 75 वर्ष की आयु के कितने प्रतिशत लोग शराब का सेवन करते हैं? तो कितने परसेंट लोग करते हैं? 14.6% लोग क्या करते हैं, शराब का सेवन करते हैं। तो आप ये जान लीजिए शराब तो बहुत ही नुकसानदायक ही है। हाँ, ये 10 साल से बच्चे को जो सेवन कर रहा है उसका भविष्य कैसा होगा फ्रेंड्स, ये आप भली भांति समझ सकते हैं और आपके घर या मोहल्ले में देखने को मिलते होंगे। ठीक है, तो शराब का सेवन आप लोग को नहीं करने हैं। ये हमारा सिलेक्शनपुर शराब के लिए विरोध हरदम खड़ा है, खड़ा रहेगा। तो इसके लिए बढ़ावा नहीं देता। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण के अनुसार 14.6% लोग भारतीय इस आयु समूह में नियमित रूप से शराब का सेवन करते हैं। 14% लोग, समझिए कितनी लोग गिरे हुए मानसिकता के लोग हैं कि लोग इतना पी रहे हैं। 10 साल से 12 साल के बच्चे पी रहे हैं, सोचने वाली बात है। धन्य है वो माँ बाप जो अब ऐसे औलादों को जन्म दिया जहां पालने की जगह लोग शराब पीते हैं। चलिए फिलहाल हम लोग कोशिश ही करेंगे कि छोड़ दें लोग। हाल ही में BSNL ने क्वांटम 5G एक्सपाइड वायरलेस सेवा का सॉफ्ट लॉन्च किस शहर में किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में शुरू किया। किसने किया? BSNL ने। अच्छा, BSNL ने हैदराबाद को इससे 5G सेवा के लिए पायलट शहर के रूप में चुना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला मानव युक्त गहरे महासागर मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2026 में लॉन्च किया जाएगा। भारत 2026 में अपना पहला मानव युक्त समुद्र मिशन लॉन्च करेगा जिसका उद्देश्य समुद्र की गहराई में संसाधनों का संसाधन खोजना है। क्या खोजना है? संसाधन खोजना है। ठीक है, चलिए। असह्य बीमारी से ग्रस्त वयस्कों, जिसको कहते हैं जीवंत का अंत, विधेयक किस देश से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड देश से संबंधित है। इंग्लैंड की संसद में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है ताकि असाध्य रोगियों को जीवन समाप्ति के निर्णय का अधिकार मिल सके। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 शुरू किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र सरकार ने मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 शुरू किया है। तो चलिए अब जानते हैं। पर्यावरण जागरूकता और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महाराष्ट्र ने यह पहल शुरू की है। आप जान सकते हैं पर्यावरण कितना दूषित हो रहा है और हमारा जलवायु भी काफी ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। तो इस चीज को हमको उभरने के लिए, इससे हमको अच्छे से हम अपने पर्यावरण और जलवायु को अच्छे से हम लोग अच्छा कर सके, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये पहल को स्टार्ट किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। और आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस आपको बता दें ये आपको मनाया जाता है 23 जून को मनाया जाता है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दिवस आधुनिक ओलंपिक खेलों की स्थापना 1894 की स्मृति में मनाया जाता है। भारत का दलहन आयात वर्ष 2024-25 में कितने प्रतिशत मिलियन टन तक पहुंचा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7.3 मिलियन टन तक पहुंच गया है।
7.3 मिलियन टन। उत्पादन में गिरावट और मांग में वृद्धि के कारण भारत ने 7.3 मिलियन टन दलहन आयात किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारतीय रेलवे का बजट 2014 की तुलना में कितने गुना अधिक हो गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट है, 9 गुना। रेलवे में सुधार और आधुनिकीकरण हेतु बजट 9 गुना तक बढ़ाया गया है। भारत के विद्युत मंत्रालय ने 2025 में कितनी क्रेडिट पद्धतियों को स्वीकृति दी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 क्रेडिट पद्धतियों को स्वीकृति दी है। भारत ने 8 नई विधियों को अपनाया है जिससे वॉलंटरी कार्बन क्रेडिट उत्पन्न किया जा सकेगा। चलिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2014 से 2025 तक कितनी सड़कें बनी? तो आपको पता होना चाहिए कि 2014 यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आपको बता दें 14 से लेकर 2025 तक कितनी बनी है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.8 लाख किलोमीटर तक बनी है। ग्रामीण संपर्क को बेहतर बनाने के लिए 7.8 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है 2014 से लेके अब तक 2025 तक। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको फ्रेंड्स से पूछेगा ही पूछेगा, तो आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है। हाल ही में किस राज्य ने योग नीति लागू कर देश में पहला राज्य बन गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड है, जो नीति अपना रही योग नीति। योग की जन्मभूमि है उत्तराखंड, ये तो आपको पता होना चाहिए। जो योग वगैरह करते हैं इसका जो जन्मभूमि है उत्तराखंड है। उत्तराखंड ने देश में पहली बार आधिकारिक योग नीति शुरू की है। इस राज्य ने हाल ही में FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए समझौता किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल राज्य ने यह हस्ताक्षर किया है, यह समझौता किया है। यह टूर्नामेंट चेन्नई में आयोजित होगा। चेन्नई किसका राजधानी है? आपको पता होना चाहिए, चेन्नई है, तमिलनाडु का राजधानी है। और यहाँ का सबसे बड़ा फेमस रेलवे स्टेशन क्या है ये आपको हमको बताना है, जिसको GI टैग भी मिला है। ठीक है, क्या मिला? GI टैग मिला है, जो तमिलनाडु की राजधानी है। हाल ही में किस देश ने ईरान के परमाणु ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल देश ने ईरान के परमाणु ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है। इजराइल ने ईरान की परमाणु गतिविधियों को रोकने हेतु यह ऑपरेशन चलाया है। हाल ही में कौन सा राज्य देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा ने 96% से अधिक साक्षरता दर हासिल कर यह उपलब्धियां प्राप्त की हैं। अब हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों का से संबंधित है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब आरंभ किया था? कौन सा? नमक सत्याग्रह। इस चीज को भी पॉइंट आउट करना होगा। तो गांधी जी ने 1930 में क्या किया था? नमक सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया था। किस वस्तु का वेग किसमें मापा जाता है? मीटर प्रति सेकेंड वेग। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर जिसका जो करेक्ट है बी ऑप्शन, जो कि करेक्ट सही हो जाएगा। मीटर प्रति सेकेंड में मापा जाता है वेग को। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि आपको पता होना चाहिए कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, यकृत। जो लीवर है, लीवर फ्रेंड इतनी बड़ी ग्रंथि है, इसको आप पृथ्वी को जितना समझ 10 बार आप लपेट सकते हैं, इतनी बड़ी है। चलिए, अजंता की गुफाएं में कौन सी कला शैली देखने को मिलती है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध कला को देखने को मिलती है अजंता गुफाओं में। बौद्ध का भी मिलता है और इसके बाद आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, ये तीनों धर्मों की आपको कला आपको दिखने को मिलेगा अजंता की गुफाओं में। अब अजंता की गुफा कहाँ पे स्थित है आपको पता होना चाहिए, यह महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। चलिए कल का जो क्वेश्चन था, हाल ही में आरबीआई ने किस भाषा में आर्थिक विषयों पर पुस्तक लिखने की योजना शुरू की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा में लिखने के लिए ये पुस्तक के लिए मंजूरी दे दी है। अब हम बात करते हैं आज का जो क्वेश्चन है, भारत का पहला ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसको आपको क्या करना है, कमेंट करके आपको बताना है और जितना ज़्यादा आपको जानते हैं इतना ज़्यादा आप इसके बारे में लिखिए, और डिटेल में लिखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। और मैं आपसे यही कहूँगा फ्रेंड्स कि आपको मॉर्निंग मीट के एक टारगेट फिक्स करना है और उस टारगेट को पूरा दिन आप इसी को अचीव करने में लगा दीजिए और ज़िंदगी देखेंगे ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है। कई लोग बोलते हैं कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ हमको ज़िंदगी जीने का तरीका बताइए। मैं ज़िंदगी जीने से क्या बताऊंगा आपको, खुद ज़िंदगी आपके हाथ में है। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं अपनी वाणी को और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।